ओल्ड पेंशन स्कीम पर स्टडी कराएगी भाजपा। इलेक्शन में बड़ा मुद्दा बनेगा ओपीएस। राजस्थान आएगी कमेटी 20 से 22 करोड़ वोटर टारगेट पर। सरकारी कर्मचारियों को ओल्ड पेंशन स्कीम देने के मुद्दे ने आखिरकार भाजपा को भी सोचने पर मजबूर कर दिया है। कर्नाटक की भाजपा सरकार ने ओपीएस के अध्ययन के लिए एक कमेटी बनाई है। ये कमेटी इसी महीने राजस्थान आएगी। कर्नाटक में 2 महीने बाद होने वाले चुनावों के 5-6 महीने बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। ऐसे में लगता है कि ओपीएस पर इन सभी राज्यों में भी भाजपा जल्द ही अपना रुख स्पष्ट करेगी। अगर ऐसा हुआ तो ओल्ड पेंशन स्कीम 13 महीनों के बाद होने वाले लोकसभा चुनाव में बड़ा मुद्दा बनेगी। सीएम गहलोत ने बजट 2022 और बजट 2023 से ठीक पहले कर्मचारी संगठनों से बात की थी। गहलोत ने विभिन्न बोर्ड और आयोग के कर्मचारियों के लिए ओपीएस लागू करने की घोषणा की है। राजस्थान में मार्च 2022 में सीएम अशोक गहलोत ने ओल्ड पेंशन स्कीम लागू की थी। गहलोत कई बार भाजपा को चुनौती देते हुए ये भी कहते रहे हैं कि आज नहीं तो कल भाजपा की राज्य सरकारों और केंद्र में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ओपीएस लागू करनी ही पड़ेगी। देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण सहित विभिन्न जानकारों ने ओपीएस को अर्थव्यवस्था के लिए घातक बताया है। अब चुनाव नजदीक आने पर भाजपा भी इस मुद्दे को अछूता नहीं रख पा रही है। कर्नाटक के सीएम बी बोम्मई ने प्रदेश में ओपीएस की स्टडी के लिए एक हाई लेवल कमेटी बना दी है। राजस्थान भाजपा के प्रवक्ता आशीष चतुर्वेदी ने बताया कि अभी तक प्रदेश में पार्टी ने ओपीएस पर कोई विचार नहीं किया है, लेकिन विभिन्न राजनीतिक विषयों पर पार्टी समय आने पर विचार करती ही है। कर्नाटक में चुनाव होने वाले हैं, ऐसे में वहां की सरकार ने जरूरत के हिसाब से फैसला किया है। राजस्थान के 3 आईएएस अफसरों से मिलेगी कमेटी। कर्नाटक में पिछले दिनों सरकारी कर्मचारी ओपीएस सहित विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे थे। उनका धरना प्रदर्शन खत्म कराने के लिए प्रदेश के मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई ने यह कमेटी बनाई है। अध्यक्षता अतिरिक्त मुख्य सचिव स्तर के एक आईएएस को सौंपी गई है। उनके साथ 3 आईएएस अफसरों को सदस्य बनाया गया है। ये कमेटी राजस्थान का दौरा सबसे पहले करेगी, क्योंकि राजस्थान ने ओपीएस सबसे पहले लागू की है। राजस्थान के बाद यह कमेटी छत्तीसगढ़ का दौरा करेगी, क्योंकि वहां भी कांग्रेस की सरकार है। इन दोनों राज्यों के बाद यह कमेटी पंजाब, हिमाचल प्रदेश और झारखंड का दौरा भी करेगी। कमेटी को 30 अप्रैल तक अपनी रिपोर्ट कर्नाटक सरकार को सौंपनी है। राजस्थान में भी भाजपा जल्द ही ओपीएस पर अपना पक्ष स्पष्ट करेगी। राजस्थान भाजपा के प्रभारी अरुण सिंह है, जो कर्नाटका भाजपा के भी प्रभारी है। सूत्रों का कहना है कि ओपीएस पर कमेटी बनाने में सिंह की राय सलाह रही है। वे राजस्थान में इस स्कीम पर कांग्रेस के उत्साह को निरंतर देख रहे हैं। राजस्थान में भाजपा विपक्ष में है, ऐसे में पार्टी के स्तर पर कोई कमेटी गठित की जा सकती है, जो यहां चुनाव से पहले ही ओपीएस के प्रभाव के बारे में स्टडी कर भाजपा नेतृत्व को रिपोर्ट सौंपे, ताकि पार्टी जनता के समक्ष ओपीएस को लागू करने या नहीं करने को लेकर अपना स्पष्ट मत रख सके। 20 से लेकर 22 करोड़ वोटर से जुड़ा है ये मुद्दा। राजस्थान सहित देश के सभी राज्यों के कर्मचारी वर्ग सबसे बड़ा मतदाता समुदाय माना जाता है। कर्मचारी अपनी कार्य प्रणाली, मौखिक प्रचार, सेवा प्रदान करने और अपने संगठनों के धरनों प्रदर्शन के जरिए सरकारों के पक्ष या विपक्ष में माहौल बनाते रहे हैं। जब चुनाव होते हैं तो किसी भी अन्य वोटर समुदाय की तुलना में उनका मतदान प्रतिशत हमेशा ज्यादा होता है। कर्मचारी मतदाताओं में से लगभग 95% लोग वोट करते हैं। देश भर में इस वोटर समुदाय की संख्या लगभग 20 से 22 करोड़ परिजनों सहित मानी जाती है। केंद्र सरकार के आंकड़ों के अनुसार देश भर में लगभग 4 करोड़ 70 लाख सरकारी कर्मचारी हैं। अकेले राजस्थान में करीब 8 लाख कर्मचारी हैं। मध्य प्रदेश में लगभग 9 लाख कर्मचारी है, कर्नाटक में लगभग 10 लाख कर्मचारी है और छत्तीसगढ़ में करीब 2 लाख सरकारी कर्मचारी है। सरकारी कर्मचारियों का सबसे बड़ा संगठन भारत में सेना है, जिसमें कार्मिकों की संख्या लगभग 14 लाख है। इसके बाद रेलवे है, जहां करीब 12,54,000 कार्मिक काम करते हैं, और फिर पैरामिलिट्री फोर्सेस अर्ध सैन्य बल है, जहां लगभग 8,86,000 कार्मिक कार्यरत है। आमतौर पर कर्मचारियों के वोट बैंक को सरकारें व राजनीतिक पार्टियां
बहुत गंभीरता से लेती है। राजनीतिक पार्टियां कर्मचारियों के साथ उनके परिजनों को भी उसी वर्ग में गिनती है। दिल्ली में 100 से अधिक कर्मचारी संगठनों ने देश भर में ओपीएस लागू करने की मांग को लेकर 8 दिसंबर 2022 को प्रदर्शन भी किया था। भाजपा लगातार इस पर चुप्पी साधे हुई थी। केंद्रीय वित्त मंत्री, नीति आयोग, वित्त आयोग और अर्थ वित्त विशेषज्ञ तो इसे खतरनाक तक बता रहे थे। हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने तो जयपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसे लागू करने की मांग को सिरे से खारिज कर दिया था। लेकिन हिमाचल प्रदेश में भाजपा को चुनाव में हार मिली। हाल ही 30 जनवरी को महाराष्ट्र में विधान परिषद काउंसिल के 5 सीटों पर हुए उपचुनाव में भाजपा शिवसेना के गठबंधन को 3 सीटों पर हार मिली। इन सीटों पर सरकारी शिक्षकों व कर्मचारियों की संख्या अधिक थी। इस हार के बाद महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने 17 फरवरी को कोंकण क्षेत्र में एक सभा में ओपीएस के मुद्दे पर पॉजिटिव सोच रखने की बात कही। शिंदे ने कहा कि महाराष्ट्र में ओपीएस देने पर विचार किया जाएगा। इसके लिए शिक्षकों, कर्मचारियों के संगठनों से बात की जाएगी। हिमाचल प्रदेश में विधानसभा चुनाव हारने के बाद हुई समीक्षा में पार्टी ने ओपीएस को भी एक कारण बताया। ऐसे में अब भाजपा किसी और राज्य में इस पर चुप्पी नहीं बरतना चाहेगी। कर्नाटक में 28 लोकसभा सीटें हैं जो केंद्र में सरकार बनाने के लिए बेहद अहम है। वहीं यहां 2024 विधानसभा की सीटें हैं। 10 लाख कर्मचारियों के कारण इस प्रदेश में कर्मचारियों के इस सबसे बड़े मुद्दे पर आश्वासन दिया जाना बेहद जरूरी है। कर्नाटक के बाद राजस्थान, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में भी चुनाव है, जहां लोकसभा की लगभग 65 सीटें हैं। लगभग 19 से 20 लाख कर्मचारी हैं तीनों राज्यों में। ऐसे में केंद्रीय विभागों के कर्मचारियों की संख्या जोड़े तो ये संख्या लगभग 25 लाख होती है। इन 3 में से 2 राज्यों में वर्तमान में कांग्रेस सरकार है और वे भी ओपीएस लागू कर चुकी है। भाजपा कांग्रेस की फॉलोअर बन सकती है। बीते 8-10 वर्षों में ये पहला राजनीतिक मुद्दा है जहां भाजपा कांग्रेस की फॉलोअर बनती दिखाई दे रही है। कांग्रेस के रिसर्च विभाग के प्रदेशाध्यक्ष प्रोफेसर वेद प्रकाश शर्मा ने बताया कि ओपीएस एक क्रांतिकारी कदम है। कांग्रेस इसे लागू करने में अव्वल रही है। सीएम अशोक गहलोत द्वारा इसे लागू करने के बाद पार्टी ने गुजरात, हिमाचल व कर्नाटक में भी इसे लागू करने का वादा किया है। हिमाचल में पार्टी को सफलता मिली है। कर्नाटक में भी ऐसा ही होगा। आगे मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ समेत पूरे देश में इस मुद्दे को भुनाया जाना तय है। राजस्थान विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति व सामाजिक राजनीतिक विषयों के लेखक प्रोफेसर केएल शर्मा का कहना है कि कोई भी प्रमुख राजनीतिक पार्टी किसी बड़े विषय को अनुत्तरित नहीं छोड़ सकती। भाजपा पूरे देश में इस समय एक ताकतवर पार्टी है। ऐसे में उसे इसे नकारने या स्वीकारने के मुद्दे पर अपना पक्ष बताना ही होगा।